हे हाय एवरीवन, दिस इज सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री और मैं हूँ आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपसे बात करूँगी माय दी फेवरेट टॉपिक के बारे में। वो है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। मैं बात करूँगी कि ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं तो सोच सकती ही नहीं हूँ और मैं बता भी नहीं सकती हूँ इस एक वीडियो के अंदर। इस छोटे से वर्ड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मतलब जब भी मेरी फ्रिक्वेंसी लो होती है और मैं किसी के अगेंस्ट अगर मैं ग्रेटिट्यूड का भाव रखती हूँ तो वो ऐसे ठीक हो जाती है। सो ये तो मेरा दी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम थैंक यू बोलते हैं किसी को या किसी चीज़ को, तो उस चीज़ से उस चीज़ से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाती है और उसकी जगह पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि किसी ने आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा किया है। आपका वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके वो फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं किसी क्लोज की बात बात कर रही हूँ, बाहर वालों का तो हम इतना बॉदर ही नहीं करते, ठीक है। और किसी ने आपको या कुछ भी गलत गलत किया है और आप हमेशा ये सोचोगे कि यार मैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया, मैंने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके साथ में, एंड वी वर रियली हैप्पी टुगेदर, और आइदर वॉट एवर द एफर्ट यू हैव पुट इट इन दैट रिलेशनशिप, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये क्रिप कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो। और अगर उसी को आप इस चीज़ को ग्रेटिट्यूड से भर दो, दूसरा एक तरीका है जो कि बोलने का, आप उसको ऐसे बोलो, थैंक यू सो मच भगवान कि आपने उस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा और मुझे ये लेसन लर्न करवाया, ठीक है। आपको जितना बड़ा डैमेज है उतना ज़्यादा थैंक यू बोलिए। आप जितना बड़ा डैमेज है उतना ज़्यादा थैंक यू बोलिए। उस थैंक यू से और क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, जैसे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो सब कुछ है, एवरीथिंग, मोबाइल, टीवी, फैन, घर, ईयर, सब कुछ है, एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। और जो हम वर्ड बोलते हैं उसकी भी एक एनर्जी होती है। तो जब हम किसी को गाली देते हैं वो भी एक एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन जब हम किसी को गाली देते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को दिखा रहे हैं, बट वो सामने वाले को नहीं जा रहा है, वो हमारे लिए ही है। ये जो जहर है ये हमारे ही अंदर है, भर रहा है, ठीक है। और जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, हम कुछ अच्छा बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी में ही जाता है। मतलब हम कुछ बुरा बोलेंगे ना, पहले के लोग जो बोलते थे कि कुछ अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, जो जैसा बोलता है वो वैसा करता है। तो दैट इज़ ट्रू कि एक वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम अगर किसी को बोलेंगे तुम बहुत सुंदर हो, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर आ जाती है और मैं भी वैसे ही दिखने लगूंगी। और अगर मैं किसी को बोलूँगी कि यार यू आर वेरी अगली, राइट, तो ये अगली तो आपको वो लग रही है ना, या फिर आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये अगर आप 10 से पूछोगे, 10 में से शायद बाकी के लोगों की राय नहीं हो, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो भी बोलते हो उससे आपकी एनर्जी ठीक होती है। तो हमें सिर्फ अच्छा बोलना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर आपने किसी को बहुत गुस्सा किया और बहुत आप गुस्से में हो और किसी को भला बुरा बोला, उसके बाद आपका जो ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके पहले जो ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको चौंका देने वाले मिलेंगे। मतलब उसके बाद जो आफ्टर गुस्सा और ये जो है उसके जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा वो एकदम नेगेटिव आएगा। और सो बेसिकली आप अगर जब अच्छा बोलते हैं तो हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ अच्छा होता है, हमारे मन के साथ अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको, अगर हम बुरा बोलते रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। वो तो मुझे देखने नहीं आ रहा है, राइट। वो हमारी तो उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं है, हमारा तो उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, वो अपने यहाँ पे है, लेकिन हम गलत बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें हो गई। अब मैं ये बताऊंगी कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपके लिए फ़ायदा करता है, कैसे आप उससे और अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ गोल सेटिंग की, अगर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका हाई वाइब्रेशन में रहना। हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं आप? जब आप खुश रहते हैं,
जब आप ज़्यादा अंदर से शांत फील करते हो, ठीक है, जब आप स्माइल करते हो। और स्माइल कैसे आएगी? अब आप सोचोगे स्माइल तो ऐसे मुझे आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरी तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, स्माइल करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे आएगी? जब आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे। जैसे आप चाय पी रहे हो, थैंक यू सो मच टी, और आपने चाय पी ली, आपने चाय को थैंक यू बोल दिया, ठीक है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन आपको हवा दे रहा है, थैंक यू सो मच फ़ैन, आपने फ़ैन को थैंक यू बोल दिया। आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और आप बहुत दुखी हो, ठीक है, आप उसको बोल दो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्न माय लेसन टुडे। सो ऐसे आप करके जब भी आप थैंक यू बोलते हो, आप देखोगे इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली आपको ऐसे फील होगा कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन हो गया है और आप खुश फील करोगे। तो अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हम अगर ये बोलते हैं कि मैं, अरे यार आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, और उसकी जगह अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, यार आज मैं थोड़ा सा कम खुश हूँ, मेरे साथ ना ऐसा नहीं हुआ, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी चेंज होगी? हमारे वर्ड डिसाइड करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी। तो अगर सोचो, अगर हमारी लैंग्वेज में ये अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी, क्राई, क्रिब ये वर्ड ही ना हो डिक्शनरी में, तो हमारी लाइफ कैसे होगी? क्योंकि हमें, सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें हर चीज़ को थैंक यू बोलना है। आप जितना थैंक यू बोलोगे, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सुबह सो के उठते हैं और आपके पास सिर्फ वही चीज़ है जिसके लिए आप रोज़ भगवान को थैंक यू बोलते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपका तो घर है, आपको लगता है ये घर थोड़ी ना कहीं कहीं जाने वाला है, ये तो मैंने खरीदा है, ठीक है। या फिर जो भी आपके ड्रेसेस हैं, जो भी आपकी ज्वेलरी है, ये सब आपने पे किया है, ठीक है। ये थोड़ी ना, इसके लिए तो मैं पे करती हूँ या पे करता हूँ, तो आप इसको डेली थैंक यू, जिसकी वजह से आपने ये सब अर्न किया है, आप उसको थैंक यू बोलते हो। आप अपनी जॉब को थैंक यू बोलते हो, आप अपनी स्किल्स को थैंक यू बोलते हो, आपके पास जो सेविंग्स है आप उसको थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते हो, राइट? तो आपका क्या गारंटी है कि आपके पास हमेशा रहेगा? सबसे पहले जब आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप थैंक यू बोलना सीख जाओगे, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देगा थैंक यू बोलने का, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा अप्रिशिएट करता है, इसको आदत है चीज़ों को अच्छे से रखने की, संभाल के रखने की। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो जो भी आपके पास है, आप हर चीज़ को थैंक यू बोलिए। लाइक जो भी आपके पास है, आपका मोबाइल है, आपकी टीवी, आपका फैमिली, आपकी हेल्दी बॉडी है, या या फिर आपका, आप पानी पीते हो, क्या गारंटी है कि कल के दिन हमारे पास पानी होनी हो, हवा होनी हो, राइट? तो आप इन सब को थैंक यू बोलिए। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे, देन यू विल फील द मैजिक इन योर लाइफ। यू विल फील दैट ओके, राइट, यू ऑल द टाइम यू आर इन अ हाई वाइब्रेशन। अब हमेशा खुश रहोगे। अपने मम्मी को, अपने पापा को, हर चीज़ को थैंक यू बोलिए। मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, ठीक है। वो एक्सरसाइज क्या है कि आपको सुबह उठ के, मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो, तो आपको 10 रैंडम चीज़ों को थैंक यू बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। अब आप बोलोगे 10 रैंडम चीज़ें तो मेरे पास नहीं है, 10 रैंडम चीज़ें तो मतलब बहुत हो जाती है थैंक यू बोलने के लिए। आई एम गिविंग एग्जाम्पल, जैसे आप सो के उठते हो, आप सबसे पहले अपनी हेल्दी बॉडी को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ नाइस हेल्थ। और उसके बाद जैसे आप बेड पे लेटे हो, आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। आप पानी पीते हो सुबह उठ के, आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। आप अपने आप को थैंक यू बोल सकते हो। आप प्लांट को थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने घर को थैंक यू बोल सकते हो, आप फैन को थैंक यू बोल सकते हो, आप जो टी पीते हो आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। आपको थैंक यू बोलना है, बस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मम्मी को, पापा को, अगर आपके हस्बैंड हैं वो, और स्पेशली जिनने आपकी लाइफ में कुछ गलत किया आपके साथ, उनको तो आपको याद रख के थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच। और आपको उनकी कोई ऐसी एक चीज़ याद रखनी है जिसकी वजह से आपको वो ग्रेटिट्यूड का भाव दिल से आए। इनिशियली वो नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, इनिशियली आपको ना बहुत लगेगा कि उस इंसान ने तो मेरी लाइफ तबाह कर दी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको थैंक यू बोल दूँ, राइट? बट जब आप करोगे धीरे धीरे, जब आप उसको फॉलो करोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, मतलब लिटरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से ही स्टार्ट होती है कि हम
हम थैंक यू नहीं बोलते हैं लोगों को, या फिर लोगों के दिल में लोगों की के लिए जो मेरे दिल में नफ़रत है वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि ओ गॉड, इसने तो मेरे साथ गलत किया है, मैं तो इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप उसके जो उसने जो जो गलती किया आप उसको रख रहे हो अपने अपने दिल में। अब वो आपने वो गिल्ट जो है या जो भी उसका किया हुआ है वो आपने अपने दिल में रखा हुआ है भर के, कि भाई मैं तो माफ़ नहीं करने वाली, कुछ भी हो जाए, इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो ये किसके लिए मतलब ख़राब है, ये आपके लिए ख़राब है या उनके लिए? ऑफ कोर्स आपके लिए ख़राब है, राइट? सो सबसे पहले तो उन लोगों को ज़्यादा थैंक यू बोलो जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं की हैं, आपकी लाइफ में कुछ अनइवन तरह से इवेंट लाए हैं, तो आप सबसे पहले उनको थैंक यू बोलो। और उनको ये थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच कमिंग इन माई लाइफ, और आपने मुझे ये लेसन दिया, थैंक यू सो मच। अब आप ये तो श्योर है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, कि आप उस टाइप की सिचुएशन में आप दोबारा नहीं पड़ोगे, उस टाइप की गलती आप दोबारा नहीं करोगे। आइदर इट कैन बी अ मनी रिलेटेड, आइदर इट कैन बी अ ह्यूमन रिलेटेड, और और लिविंग थिंग्स रिलेटेड, जैसे कार है, अगर आप चला रहे हो ऐसी और किसी ने सामने से ठुक गई आपकी वो कार, तो आप ये तो श्योर है कि आप वो चीज़ दोबारा नहीं करोगे। आप मेक श्योर करोगे कि नहीं, अभी ये गलती तो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको उस चीज़ को थैंक यू बोलना है। या सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। और मैं ग्रेटिट्यूड की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बोलूँ कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, अरे करो ना भाई, प्लीज़ कर लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप एटलीस्ट 21 डेज़ की तो करके देखो। लाइक ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, अरे लाइफ बर्बाद है आपकी। सो आई एम अ दैट काइंड ऑफ फैन इन इन अ ग्रेटिट्यूड, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी हील कर सकता है, किसी भी लेवल पे जाके हील कर सकता है अगर आप दिल से किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो तो। और सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही नई टेक्निक और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय।